अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो एक गांव में एक शख्स रहता था और उसका नाम हामिद था। और उसी गांव में एक मार्केट था और उसी मार्केट में हामिद की एक बेकरी थी। गांव वाले भी उस बेकरी की चीज़ें बहुत पसंद करते थे, इसलिए कि उस बेकरी की चीज़ें ताज़ी होती थी। और हामिद एक लालची और कंजूस आदमी था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत दौलत और शोहरत नवाजा है, लेकिन उस दौलत में से वो गरीबों पर कुछ भी नहीं खर्च करता था, बल्कि हर वक्त फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारते थे, इसलिए कि उस दौलत में से उसको इजाफ़ा आ जाए। उसी गांव में एक शख्स रहता था और उसका नाम हारून था। और वो शख्स बहुत गरीब थे। एक दिन हारून हामिद के बेकरी के पास से गुज़र रहा था, तो हारून ने हामिद की बेकरी की ताज़ी दावल रोटी की खुशबू सूंघी, तो वहाँ खड़े हो गए। तो हामिद अंदर से सब कुछ देख रहा था। तो हामिद ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, और हामिद के पास एक फोटी कोरी नहीं थी कि वो दावल रोटी खरीद कर खा सके। इसलिए उसने ये सोचा कि उसकी बेकरी के पास खड़े होकर वो दावल रोटी की खुशबू सूंघे। तो हामिद को ये पता लग गया और हामिद आहिस्ते से बाहर आया और हारून को पकड़ लिया। जब हारून को पकड़ा तो हारून ने कहा कि भाई मुझे छोड़ दे। तो हामिद ने कहा कि तूने मेरे बेकरी की दावल रोटी की खुशबू सूंघी है और अब तुम इसकी कीमत दो। हारून ने कहा कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक फोटी कोरी भी नहीं है। हामिद चिल्लाने लगा, यानी लोग इकट्ठा होने लगे। तो लोगों ने आकर कहा कि हामिद हारून को छोड़ दे, इस पर जुल्म मत कर, क्योंकि जुल्म को अल्लाह पसंद नहीं करते, क्योंकि जुल्म को अल्लाह पसंद नहीं करते। और हामिद एक बात नहीं सुनी। हामिद ने कहा अगर तू मुझे मेरे दावल रोटी की सूंघने की पैसे दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अगर नहीं दिया तो जज के पास ले जाऊंगा। तो हारून ने कहा कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हामिद ने उसको पकड़कर जज के पास ले गया। और रास्ते में हारून ने देखा कि उसके भाई जाहिद वहाँ से गुज़र रहा था। तो हारून ने उसके भाई जाहिद को पूरी सच्चाई बता दी, पूरी बात बता दी, और जाहिद भी उनके साथ चलने लगा। और तीनों जज के सामने जाकर पहुंच गया और जज साहब से कहा, हामिद ने जज साहब से कहा कि जज साहब मुझको इंसाफ दिलाइए। जज साहब ने पूछा क्या हुआ? तो हामिद ने कहा हारून ने मेरे बेकरी की ताज़ी ताज़ी दावल रोटी की खुशबू सूंघी है, अब वो मुझे पैसे देने से इनकार कर रहा है। तो जाहिद जो थे वो पूरी बात सुन रही थी। तो उसने आहिस्ते से अपने जेब में हाथ डाला और सिक्के से भरी थैली को निकलकर हामिद के पास गया, जाकर उसके कान में झिनझिनाया। तो जाहिद ने हामिद से पूछा कि भाई हामिद तुझे सिक्कों की झिनझिनाहट सुनाई दी? तो हामिद ने कहा हाँ। तो जाहिद ने कहा कि भाई हामिद जो तेरी बेकरी की ताज़ी दावल रोटी की खुशबू सूंघी है और तुझे उसकी कीमत चाहिए, तो वो इसकी कीमत है, तो ये उसकी कीमत है। जो हारून के भाई जाहिद थे वो बहुत अक्लमंद थे। तो उसके बाद जज साहब ने हारून को छोड़ दिया और पूरे शहर में, पूरे इलाका में हामिद की ऐलान कर दिया कि हामिद एक लालची और कंजूस आदमी है, इसकी बेकरी की चीज़ें कोई मत खाओ। तो इसीलिए ज़्यादा लालच मत करो, क्योंकि लालच इंसान को ही बदल देता है।